मोहम्मद शमी साहब हैं, उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी, रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। अभी अभी जिस मौलाना का बयान आपने अपनी स्क्रीन पर सुना, उन भाई साहब का नाम है शहाबुद्दीन रिजवी और ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। अगर आपको समझ नहीं आया कि ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये यहां पर हिंदुस्तान की आन बान और शान, रफ्तार के सुल्तान मोहम्मद शमी को मुजरिम बता रहे हैं, मोहम्मद शमी को गुनहगार बता रहे हैं। और आप जानते हैं वो किस लिए? वो इसलिए कि मोहम्मद शमी की मैच के दौरान पानी पीते हुए या फिर एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए जो तस्वीर थी वायरल होगी। आप इस तस्वीर में मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक या फिर कोई वाटर में कुछ मिक्स करके पीते हुए ये तस्वीर थी जो मैच के दौरान वायरल हो गई। अब इन मौलाना साहब को ये दिक्कत है कि मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान ये एनर्जी ड्रिंक या फिर ये पानी क्यों पिया, और इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद शमी ने रोजे क्यों नहीं रखे। मैच के दौरान अगर मोहम्मद शमी खेल रहे थे तो उनको रोजा रखना चाहिए था और उनको पानी नहीं पीना चाहिए था। यह कहना है शहाबुद्दीन रिजवी का। यानी कि भाई साहब वो आदमी दुबई की तपती हुई गर्मी में 10 ओवर गेंदबाजी करे, 50 ओवर फील्डिंग करे, और अगर उस दौरान वो पानी पी रहा है तो आप उसको मुजरिम बता रहे हो, आप उसे गद्दार बता रहे हो, आप उसे गुनहगार बता रहे हो क्योंकि उसने रोजा नहीं रखा। वैसे भाई साहब आप हैं कौन? आपको जानता कौन है? क्या आपका मतलब है? क्या आपका वजूद है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर मोहम्मद शमी से सवाल उठा पाए? आपने क्या किया है देश के लिए या फिर इस्लाम के लिए? आपने क्या किया, आप मुझे बताइए। सिर्फ आप आते हैं अपनी पॉलिटिकल रोटी चमकाने के लिए, इस तरह के बयान दे देते हैं कि भाई मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, वो गुनहगार है। क्या आपको इस्लाम के बारे में जानकारी है? नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जितनी जो मैं पढ़ कर आया हूं और जो इस्लाम में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप रोजों को स्किप कर सकते हैं और उन रोजों को आप ईद के बाद रख सकते हैं। शायद इन भाई साहब को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। मौलाना साहब शायद ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाए होंगे। अगर पढ़ी होती तो इस तरह से आके बयान नहीं देते, और शायद इनको जानकारी होगी भी, मैं श्योर हूँ कि इनको जानकारी होगी भी, लेकिन पॉपुलैरिटी पाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, शमी से अपना नाम जोड़ने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज गेल करने के लिए इस तरह से ये मौलाना साहब बयान दे रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इन मौलाना साहब की बयान की धज्जियां एक दूसरे मौलाना साहब ने उड़ाई हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको वो सुनाता हूं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है, और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो सुना आपने इस बयान में कि किस तरह से ये जो हमारे दूसरे मौलाना साहब हैं, उन्होंने शहाबुद्दीन रिजवी की दावों की, और जिस तरह से वो मोहम्मद शमी का अपमान कर रहे हैं, उन्हें गुनहगार बता रहे हैं, उसकी जो पोल है वो पूरी तरह से खोल दी। और भाई साहब, मोहम्मद शमी जो देश के लिए कर रहा है ना, आप वो 7 जन्म तक नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको उनको तारीफ़ करनी चाहिए, आपको उनकी वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एक क्रिकेटर को डाउन कर रहे हो, मतलब इसलिए उसको टारगेट कर रहे हो कि उसने रोज़ा नहीं रखा। भाई वो देश के लिए खेल रहा है, वो देश के लिए मैदान पर है, दुबई की गर्मी में वो देश के लिए खेल रहा है, हिंदुस्तान को जीत दिला रहा है। और अगर मोहम्मद शमी रोज़े में क्रिकेट खेलेंगे, वो एक गेंदबाज है। अब दुनिया हाशिम आमला का एग्जाम्पल दे रही है कि हाशिम आमला ने रोज़ा रखते हुए बल्लेबाजी की थी। भाई बल्लेबाज का काम और गेंदबाज का काम बहुत अलग होता है। गेंदबाज को 10 ओवर गेंदबाजी करनी है और 50 ओवर पूरे फील्डिंग करनी है। और सोचिए 50 ओवर मैदान पर खड़े होकर अगर आप पानी नहीं पिएंगे, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, और सुबह से लेकर शाम तक अगर आप कुछ खाएंगे ना पानी पिएंगे, तो आप कैसे चल पाएंगे? कुछ सेंस समझ आ रहा है इस बात का? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है इस बात का? भाई वो डिहाइड्रेट हो जाएगा बंदा, वो बंदा बेहोश हो जाएगा,
उसको मैदान से बाहर लेके जाना पड़ेगा, अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा, और फिर क्रिकेट खेलना तो छोड़िए, मैच ही नहीं खेल पाएंगे, कुछ नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में मेरा मौलाना साहब से यही कहना है कि भाई साहब, हर धर्म का अपना एक रूल्स होते हैं, हर धर्म का सम्मान है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद, मैं जानता हूं कि मोहम्मद शमी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और उनको अपने धर्म के बारे में सीखने की ज़रूरत किसी दूसरे से नहीं है। क्योंकि जितना मैं मोहम्मद शमी को जानता हूं, मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो अपने हर रिचुअल का अच्छे से पालन करते हैं। तो देखिए, आपको क्या लगता है? मौलाना साहब ने अपनी राय रख दी, एक जो शहाबुद्दीन ने अपनी राय रख दी, दूसरे मौलाना साहब ने भी अपनी बात कही। मोहम्मद शमी ने आपके हिसाब से सही किया या गलत किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी जो देश के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सही है।